प्रदेश में ग्लोबल समिट पहली बार भोपाल में हो रही है और इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में सिर्फ एक दिन बाकी है। हमारे साथ हैं एवीजीसी एसोसिएशन के फाउंडर चेयरमैन मनीष राजौरिया जी। वो आईटी पार्क एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं। आइए उनसे जानते हैं, मध्य प्रदेश में पहली बार भोपाल में ये जो इन्वेस्टर समिट हो रही है, क्या सोचते हैं? सबसे सकारात्मक बात यह है कि अब की बार इंदौर की जगह भोपाल में इन्वेस्टर समिट हो रही है। भोपाल प्रदेश की राजधानी है। भोपाल में इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ का माहौल बहुत कंड्यूसिव है। ड्राई पोर्ट है यहाँ पे मंडी द्वीप में। और आसपास बहुत इंडस्ट्रियल एरिया में ऑलरेडी बहुत काम हो रहा है। अब यहाँ पे ये जो इंडस्ट्री ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है, इससे अल्टीमेटली बहुत पॉजिटिव संदेश गया पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में, क्योंकि हमारे सीएम साहब मोहन यादव जी यूके गए, जर्मनी गए, जापान गए, कलकत्ता, बैंगलोर, दिल्ली, बम्बई, पूरे देश भर में उनने बहुत ही सकारात्मक माहौल बना दिया है। और अच्छी बात यह है कि पहले से ही हमारे यहाँ फिल्म पॉलिसी थी, आईटी पॉलिसी थी, अब ईवीजीसी पॉलिसी और आ गई। आज की तारीख में ईवीजीसी सबसे उभरता हुआ सेक्टर है। प्रधानमंत्री जी भी इसकी बात करते आए हैं। उन्होंने लाल किले से भी बोला था, टास्क फोर्स भी बनाई, और आईआईटी बॉम्बे में अब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बन रहा है एवीजीसी का। मध्य प्रदेश में भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। और पॉलिसी जो आई है एवीजीसी की, इसमें सबसे अच्छी बात यह है उनने हर चीज़ का ख्याल रखा। स्किलिंग का काम अच्छा हो, बच्चे खूब उपलब्ध हों, नई एनिमेटेड मूवीज़ बने, नया आईपी आए, सर्विस का काम आए, तो सभी चीज़ों को देखते हुए बहुत शानदार पॉलिसी बनी है। और अन्य जितने भी प्रदेश हैं, उन सबसे बेहतर पॉलिसी आज मध्य प्रदेश की है। अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पे बहुत इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स आएंगे। जो एग्जिस्टिंग एवीजीसी के प्लेयर्स हैं, वो भी अपना बिजनेस स्केल अप कर पाएंगे। और हम मानते हैं कम से कम 2 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा लगभग आगामी 5 से 7 साल के अंदर। मनीष सर, ये बताइए, ये जो एवीजीसी की पॉलिसी आई है, तो जो हमारा टैलेंट बाहर काम कर रहा है, वो क्या मध्य प्रदेश में लौटेंगे? और रोजगार की संभावनाएं कैसे आप देखते हैं? निसंदेह अभी मध्य प्रदेश में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पहले से ही थे, जो एनिमेशन, गेमिंग, वीएफएक्स सिखा रहे थे। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ थी, काफ़ी कॉलेजेस थे, काफ़ी मल्टीमीडिया के सेंटर्स थे। और ये बच्चे जो हैं, दिल्ली, बम्बई, पूना, बैंगलोर, विदेश में, कनाडा में और पता नहीं कहाँ-कहाँ काम कर रहे थे। अब वो सब वापस आ रहे हैं। अपने छोटे स्टूडियो खोल रहे हैं, कुछ बड़े स्केल पे स्टूडियो खोल रहे हैं। और अब क्योंकि कॉस्ट सेंसिटिव है ये इंडस्ट्री, मध्य प्रदेश में वी हैव अ वेरी गुड एडवांटेज ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पे बहुत काम बढ़ने वाला है। और टेक्नोलॉजी सब उपलब्ध है, ट्रेन्ड मैन पावर है, और इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये एक सनराइज सेक्टर रहेगा। और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि मध्य प्रदेश अब देश में एक बहुत उभरता हुआ एवीजीसी डेस्टिनेशन बन जाएगा। इन्वेस्टर मीट के भोपाल में होने से आपको क्या लगता है, टूरिज्म कैसे बढ़ेगा? भोपाल बहुत सुंदर शहर है और साफ शहर है। बहुत सारे तालाब हैं यहाँ पे, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है यहाँ पे, भीमबेटका है, सांची है, और बहुत पोटेंशियल है इस एरिया में। तो टूरिज्म भी बढ़ेगा। फिल्म पॉलिसी ऑलरेडी है, फिल्मों की शूटिंग हो रही है। फिल्मों की शूटिंग के साथ जो वीएफएक्स का काम होता है, वो वीएफएक्स का काम बढ़ेगा यहाँ पे। गेमिंग का, गेमिफिकेशन का काम बढ़ेगा। तो भोपाल के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। और यहाँ पे बहुत इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर्स बनेंगे, होटल बनेंगे। तो रोजगार और इकोनॉमी एकदम से बहुत बूस्ट होने वाली है यहाँ। आप आईटी पार्क एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, तो आईटी पार्क को किस दृष्टि से देखते हैं, भोपाल में जो आईटी पार्क डेवलप हो रहा है? आईटी में मध्य प्रदेश थोड़ा पीछे था, कर्नाटका, तेलंगाना से। लेकिन अब मेरे को लगता है कि मध्य प्रदेश में पहले से ही काफ़ी आईटी पार्क्स थे। और भोपाल का आईटी पार्क काफ़ी स्ट्रैटेजिक जगह पे है, एयरपोर्ट के नज़दीक है, मेन हाईवे पे है, और बहुत तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। तो जब इकोसिस्टम बनता है, बहुत सारे लोग इकट्ठे आके वहाँ पे काम करने लगते हैं, तो स्किल्ड मैन पावर भी मिलने लगती है, और बायर्स भी आने लगते हैं। और भोपाल की पहचान ग्लोबली आईटी में अब स्थापित होने वाली है। बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज इंटरेस्ट दिखा रही हैं।
और क्योंकि हमारे पास लैंड बैंक है और उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत स्वर्णिम काल होगा पूरे मध्य प्रदेश का। सरकार से कोई आप उम्मीद रखते हैं नई चीज़ों के लिए? सरकार से हम ये उम्मीद रखते हैं कि बाहर के इन्वेस्टर्स के साथ बहुत अच्छा काम हो रहा है। जो ऑलरेडी इन्वेस्टर्स हैं मध्य प्रदेश के, उनके लिए भी बहुत सकारात्मक कार्य कर रही है सरकार। तो हम उम्मीद करते हैं कि सहयोग बना रहेगा। सरकार और इंडस्ट्री मिलके मध्य प्रदेश में बहुत ऐतिहासिक काम करने वाले जो इन्वेस्टर्स बाहर से आ रहे हैं उनके लिए कोई संदेश आप देना चाहेंगे? हैं। मध्य प्रदेश एक उभरता हुआ प्रदेश है। यहाँ पे पीसफुल एनवायरनमेंट है, कोऑपरेटिव गवर्नमेंट है, वेरी स्ट्रांग लीडरशिप है एंड जो सीएम है हमारे अब की बार, वो बहुत विजनरी हैं। उनने ये नब्ज़ पकड़ ली कि प्रदेश का विकास होगा जब इन्वेस्टमेंट आएगा, इंडस्ट्री आएगी और इंडस्ट्री सभी तरह की, माइनिंग हो, आईटी हो, एवीजीसी हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, वो कहीं कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा माहौल है और बाहर के लोग जो आएंगे उनको पूरा सहयोग मिलेगा यहाँ की एवीजीसी एसोसिएशन से भी और सरकार के सब विभागों से। आप करियर कॉलेज के मालिक हैं। आप क्या नया जो आपके ग्रुप में करने वाले हैं या कर रहे हैं जिससे प्रदेश में जो रोजगार है उसका बढ़ावा मिले? करियर सोसाइटी का मैं मालिक नहीं हूँ, मैं वहाँ वर्तमान में अध्यक्ष हूँ। हम लोग एनएसडीसी के साथ काम कर रहे हैं। एनएसडीसी के हम स्किलिंग पार्टनर हैं और क्योंकि मैं एवीजीसी से जुड़ा हुआ हूँ, उस इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ, तो हमने करियर डिज़ाइन स्कूल स्थापित किया है, जहाँ एनिमेशन, गेमिंग, वीएफएक्स का काम इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स द्वारा सिखाया जा रहा है। तो करियर डिज़ाइन स्कूल एक बहुत ही मॉडर्न और लेटेस्ट टेक्निक सिखाने वाला उभरता हुआ एनिमेशन, गेमिंग और वीएफएक्स इंस्टीट्यूट हमने चालू किया है और ऑलरेडी हमारे बच्चे फील्ड में काम करने लगे हैं, इंटर्नशिप मिल गई हैं। इंस्टीट्यूट नया है, मात्र 3 साल हुए हैं, लेकिन एक फेवरेट डेस्टिनेशन बन के करियर डिज़ाइन स्कूल उभर गया है पूरे मध्य प्रदेश में। सब तरफ से बच्चे करियर डिज़ाइन स्कूल में आना चाहते हैं। आप हैं मनीष राजौरी जी, जिन्होंने बताया कि सरकार का जो सहयोग है वो बहुत सकारात्मक है और डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में जो भी पॉलिसीज मध्य प्रदेश में लागू की जा रही हैं वो बहुत ही इन्वेस्टर फ्रेंडली हैं। राजेश भाटिया, महेश वर्मा के साथ।